तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिजाइन देखने वाले हैं और भी सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या होता है वो देखेंगे और क्या क्या वेरियस डिजाइन कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन के बाद प्रोसेस आती है भैया डिजाइनिंग की। जैसा हमने अपने फर्स्ट यूनिट के अंदर देखा था ना, मॉडल्स में पहले रिक्वायरमेंट गैदर करी जाती है, रिक्वायरमेंट्स वगैरह मिल जाए, उसके बाद डिजाइन बना दी जाती है, डिजाइनिंग के बाद डेवलपमेंट किया जाता है और उसके बाद टेस्टिंग की जाती है। तो आज हम डिजाइनिंग वाले पार्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है भैया, डिजाइनिंग वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा चलेगा तो इसके बारे में हम डेप्थ में बात करेंगे। ठीक है भैया। तो सबसे पहले आप समझिए कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन। भैया मेरा एक सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल भैया, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने लिख ली, बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया। अब इन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे मैंने क्या किया, उसका डिजाइन प्रिपेयर कर लिया कि अच्छा मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर टॉप में ये नेविगेशन बार होना चाहिए, इधर भैया मेरे फाउंडर की शक्ल होनी चाहिए। अच्छा, शक्ल गंदी बन गई, ठीक है भैया। और यहाँ पे फाउंडर का नाम होना चाहिए और यहाँ पर जो है एक फॉर्म होना चाहिए जिस फॉर्म को फिल करके आप जो है कुछ कुछ कर सकें। और नीचे आए तो भैया यहाँ पर चाय की दुकान है ना, चाय की दुकान है ना, तो अलग अलग चाय के ब्रांड्स लगे होने चाहिए भैया, अलग अलग चाय के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। कुछ इस तरीके से हमने डिजाइन बनाया। क्या बनाया बेटा? डिजाइन। तो दिस इज नोन एज सॉफ्टवेयर डिजाइन। हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद, रिक्वायरमेंट्स मिलने के बाद हम डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है भैया। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग हाउ सॉफ्टवेयर विल बी स्ट्रक्चर्ड। एक सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें डिफरेंट पार्ट्स आपस में कैसे काम कर रहे होंगे, इन सभी चीजों को हम डिजाइनिंग प्रोसेस में दिखाते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक्चुअल जब हम इसको कोड करेंगे ना, तो कोडर्स के लिए ये ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा। कोडर्स को पूरा डिजाइन मिल गया, अच्छा नेविगेशन बार यहां रखना है तो उन्होंने कोड करके नेविगेशन बार वहां लगा दिया। अच्छा, फाउंडर की फोटो यहां लगानी है, उन्होंने कोड करके फाउंडर की फोटो यहां लगा दी। अच्छा, ये कार्ड्स अलग अलग होंगे, अच्छा ये चाय के प्रोडक्ट्स होंगे, तो ये इन्होंने बना दिया डिजाइन के बेसिस पे। तो ये जो डिजाइन है ये कोडर्स के लिए एज अ ब्लूप्रिंट काम करता है। कैसा काम करता है बेटा? एज अ ब्लूप्रिंट काम करता है। ब्लूप्रिंट का मतलब भैया नक्शा। जैसे आप घर बनवाते हो, घर बनवाने से पहले एक्चुअली वहां काम चालू करने से पहले आप नक्शा बनाते हो, ब्लूप्रिंट बनाते हो, वैसा ही नक्शा होता है, ये ब्लूप्रिंट होता है। तो यहीं पर सेम चीजें मैंने लिखी हुई है। सॉफ्टवेयर डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग हाउ द सॉफ्टवेयर विल बी स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ डिफरेंट पार्ट्स विल वर्क टुगेदर। अलग अलग चीजें कैसे काम कर रही होंगे साथ में, ये दिखाने का एक नजरिया देने का तरीका होता है आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन। इट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट बिफोर कोडिंग स्टार्ट्स। एक कोडर के लिए, जो आपके डेवलपर्स होंगे, जो आपकी कोडिंग टीम होगी, उनके लिए एज अ ब्लूप्रिंट का काम करता है। ठीक है, इसे आप नोट करिए फटाक से, ये डेफिनेशन आप फटाक से नोट करिए, है ना भैया। चलिए, बेसिक डिजाइन कॉन्सेप्ट्स। बेसिक डिजाइन कॉन्सेप्ट्स, व्हाट आर द वेरियस बेसिक डिजाइन कॉन्सेप्ट्स। तो जब हम डिजाइन बनाते हैं तो डिजाइन बनाने के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अच्छा डिजाइन ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है भैया एब्स्ट्रैक्शन। डिजाइन के अंदर भर भर के एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए। अब मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन का मतलब बताता हूं, मेरी बात आप समझिए। मैंने अपना डिजाइन बनाया वेबसाइट का, यहाँ फाउंडर की फोटो लगा दी, यहाँ उसका नाम लिख दिया, यहाँ मैंने एक बटन लगाई है। अब ये बटन क्या करती है भैया, मुझे भी नहीं पता बटन क्या करती है, लेकिन एक बटन लगाई हुई है। अब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो कुछ हो जाएगा। ठीक है, आपने इस बटन को क्लिक किया तो आप किसी दूसरे पेज में पहुंच जाएंगे। आपको क्या दिखा कि मैंने इस बटन को क्लिक किया, मैं दूसरे पेज पे पहुंच गया। क्या आपको इंटरनल वर्किंग दिखी कि एक्चुअली ये बटन कैसे पीछे में काम कर रही होगी, कैसे इसका कोड वर्क कर रहा होगा, ये दिखा? नहीं भैया, नहीं दिखा। तो एक ऐसी प्रोसेस जहां फ्रंट में क्या हो रहा है वो दिख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में वो चीज कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, उसका इंप्लीमेंटेशन क्या है, वो हमें नहीं दिख रहा है। तो इस पूरे सिनेरियो को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा? इस पूरे सिनेरियो को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट फीचर्स। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? बटन दबाऊं तो पहुंच जाऊं, बिल्कुल भैया। हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। अननेसेसरी डिटेल्स क्या है? बैकग्राउंड में इंप्लीमेंटेशन क्या हो रहा है, बिल्कुल भैया। तो दिस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। तो कोई भी डिजाइन आप बनाएंगे वो एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब उसके अंदर बाहर क्या चीजें काम करेंगी वो बस दिखना चाहिए, अंदर का इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा लिखने विखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है भैया। जैसे एक एग्जांपल के लिए भैया, हम मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये एक यूआई होता, एक वेबसाइट होता जिससे आप जो है कोई भी चीज प्रिंट करा सकते थे, तो प्रिंट की बटन डाल देते, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर इंटरनली वर्क कैसे हो रहा है वो हमें थोड़ी पता लगता। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। तो एक डिजाइन के अंदर एब्स्ट्रैक्शन का काम होता है। देन कम्स द रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका जो
डिज़ाइन है ना वो रिफाइंड होना चाहिए। रिफाइंड का मतलब क्या होता है कि उसमें सभी स्टेप्स जो है डिटेल्ड में लिखे होने चाहिए। तो भैया पूरा सॉफ्टवेयर हमें पता है कि अच्छा चाय की वेबसाइट बनानी है, चाय की वेबसाइट में भी क्या बनाना है वो सारी चीज़ें डिटेल में स्टेप बाय स्टेप लिखने को ही हम कहते हैं रिफाइनमेंट, और एक रिफाइंड डिज़ाइन बनाने को ही हम कहते हैं डिटेल्ड डिज़ाइन। ठीक है भैया, तो एक जनरल आइडिया को जो है हमने एक डिटेल्ड डिज़ाइन में कन्वर्ट कर दिया, इसी को कहते हैं रिफाइनमेंट। तो ये दो आपके बेसिक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें आप नोट करिए। फिर भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तीसरा आपका डिजाइन कॉन्सेप्ट है भैया, तीसरा आपका डिजाइन कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर तो बहुत सारी चीजें होंगी ना भैया, दसों चीजें होंगी, दसों एलिमेंट्स होंगे। तो आपने क्या किया, डिजाइन बनाते टाइम पे आपने पूरे सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे ब्लॉक्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। छोटे मॉड्यूल्स कैसे भैया, जैसे मान लीजिए मेरी ये वेबसाइट है, मैंने क्या किया, नैव बार को एक अलग मॉड्यूल में दिखा दिया, फिर जो आपका फ्रंट पेज है उसको एक अलग मॉड्यूल में दिखा दिया। फ्रंट पेज में मान लीजिए कुछ फॉर्म वॉर्म होगा तो इसे हमने एक अलग जो है सेक्शन में दिखा दिया। इधर फाउंडर की फोटो होगी उसको एक अलग सेक्शन में दिखा दिया। भैया फाउंडर की फोटो हर बार गंदी बनाते हो यार, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज दिस भैया, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं भैया, डिजाइनिंग थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर भैया हमारे कुछ चाय के प्रोडक्ट्स होंगे तो उनका मॉड्यूल अलग बनेगा, उनका कंपार्टमेंट अलग बनेगा। तो हम क्या करते हैं, एक ओवरऑल सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, इसी को हम कहते हैं मॉड्यूलैरिटी। तो जब आप डिजाइन बनाते हैं ना तो मॉड्यूलैरिटी का ध्यान आपको रखना पड़ता है। मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या है, डिवाइड द सॉफ्टवेयर इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स नोन एज मॉड्यूल्स। बिल्कुल भैया, ईच मॉड्यूल वर्क इंडिपेंडेंटली एंड हैंडल्स वन टास्क। कहने का मतलब क्या है कि ये जो एक मॉड्यूल है ये क्या करता है, सिर्फ फॉर्म्स पे काम करता है। ये जो एक मॉड्यूल है ये सिर्फ और सिर्फ जो है फाउंडर की इमेज दिखाता है। ये जो नेविगेशन वाला मॉड्यूल है ये सिर्फ क्या करता है, नेविगेशन पे काम करता है। तो मतलब एक मॉड्यूल सिर्फ एक टास्क आपका हैंडल करना चाहिए, और कोई भी दो मॉड्यूल्स आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है भैया, बिल्कुल। तो ये दो चीजें हैं। देन कम्स इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग वही कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, एब्स्ट्रैक्शन जैसा ही है कि भैया अननेसेसरी जो डिटेल्स हैं, जो आपकी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, हमने उसे हाइड कर दिया और सिर्फ फ्रंट में जो कि दिखना चाहिए हमने सिर्फ उसे दिखाया, जो इसेंशियल है उसे ही हमने सिर्फ शेयर किया और बाकी शेयर नहीं किया। तो ये सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपके डिजाइनिंग में होनी चाहिए। आप डिजाइन जो है इंफॉर्मेशन हाइडिंग करके बनाइए। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिकली आप नहीं दिखाना चाहोगे वो चीज़ आप हाइड कर दो, इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो ये दो पॉइंट्स और आप नोट करिए बेटा, है ना। ठीक है। इसके बाद हमारा भैया एक और छोटा सा पार्ट है कि जस्ट इन केस अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन, व्हाट आर द वेरियस डिजाइन कॉन्सेप्ट्स, और मान लीजिए एक और चीज पूछ दी गई कि हाउ डू वी डिसाइड दैट अ डिजाइन इज गुड, what are the characteristics of a good design। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, what are the importance of good design, एक गुड डिज़ाइन क्यों बनाना होता है। तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं कि भैया डिज़ाइन आप अच्छा बनाओगे ना तो डेवलपर्स को सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी और डेवलपर जो है अच्छे से उस वेबसाइट को या सॉफ्टवेयर को बना पाएगा। अब डिज़ाइन अच्छा होता है तो टेस्टिंग और डीबगिंग के टाइम पर भी आसानी होती है। ठीक है, डिज़ाइन अच्छा होता है तो कंपोनेंट्स बना के उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है भैया, फिर फ्यूचर में मेंटेनेंस सिंपल हो जाता है, इजी हो जाता है। ये कुछ 4-5 पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं ताकि एग्जाम में जब आप लिखें तो आपके पास शब्दों की कमी ना हो बेटा। ठीक है, नोट करिए इसको फटाक से। ठीक है भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।